मेरा नाम है अनुभव यादव और आप देख रहे हैं हिंदी दर्शन। आज हम बात करेंगे भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि किस तरीके से भारत और उनके पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है और किस तरीके से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहता है और दोस्ताना रिश्ता निभाने के लिए भारत क्या क्या कर रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ। तो दोस्तों, जैसा हम आपको बता दें कि भारत से जो सीमावर्ती पड़ोसी देश हैं जिसमें पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश, म्यांमार है और उसके साथ ही साथ भूटान भी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज हम करेंगे कि किस तरीके से भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत का क्या है रिलेशन और किस तरीके से सामंजस्य बनाए रखा है भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हमेशा कड़वाहट भरे रहते हैं। उड़ी और पठानकोट में जब हमला हुआ तो उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है बंद चल रहा है। और दोस्तों, चाइना के साथ हमारा जो रिश्ता है मनमुटाव के तौर पे रहता है, लेकिन आर्थिक तौर पे दोनों देश एक दूसरे से व्यापार करना आज तक बंद नहीं किए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि चाइना से भारत बहुत ज्यादा माल आयात करता है और निर्यात कम करता है, जिससे भारत का जो व्यापारिक घाटा है वो काफी ज्यादा है चाइना के साथ। तो उसको बैलेंस करने के लिए भारत सरकार ने चाइना के ऊपर टैक्स भी लगाया है, फिर भी वो घाटा जो है रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, उसके साथ ही साथ हम आ जाते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो रिश्ता है भारत का, अभी नए नक्शे के विवाद के चलते जो है काफी कड़वाहट भरा रहा नेपाल के साथ हमारा रिश्ता, लेकिन भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच सामंजस्य स्थापित किया और नेपाल के साथ भारत के रिश्ते को एक नई मजबूती देने की कोशिश की गई। और अभी भारत का झुकाव, नेपाल का झुकाव भारत की तरफ है, नहीं तो बीच में नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ हो गया था। दोस्तों, हम बात करते हैं शेख हसीना की और बांग्लादेश की। जब तक शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, तब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे रहे। लेकिन जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, बांग्लादेश की पूर्व पीएम हसीना, शेख हसीना को जब से बांग्लादेश से बाहर निकाला गया है और वहां पर मोहम्मद मुइज्जू की जो सरकार बनी है, तब से भारत और बांग्लादेश के बीच में काफी तरीके की गर्माहट देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सरकार चरमपंथियों को लेकर के अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है और अल्पसंख्यक समुदाय इस समय अपने भविष्य को लेकर चिंतित है बांग्लादेश में, जिसमें भारत सरकार ने भी चिंता व्यक्त की है। और दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का व्यापार काफी मजबूती का रिश्ता है और बांग्लादेश में गेहूं, चावल, खाने की चीजों की आपूर्ति भारत देश से ही होती है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार के साथ भारत का रिश्ता कैसा है? म्यांमार में भी तख्ता पलट हो चुका है, जैसा आपको मालूम है। इस समय म्यांमार में सेना की सरकार है। म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी बाहरी मात्रा में भारत आ रहे हैं। भारत सरकार इसको रोकने में विफल भी है और सफल भी है, क्योंकि काफी मात्रा में बांग्लादेश और रोहिंग्या भारत में इंटर कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि भारत में पॉपुलेशन, काफी तरीके की समस्या और राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या का भी खतरा पैदा हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के जो, और उसके बाद एक देश का नाम तो और है जो भारत का सच्चा मित्र और सबसे खुशहाल देशों में से एक, भारत का पड़ोसी भूटान। भूटान जो दुनिया का सबसे खुशहालतम देशों में से एक है, जहां का काफी सारा हिस्सा लगभग जो है पेड़ पौधे और पहाड़ों से घिरा हुआ है। वो अपनी संस्कृति और सांस्कृति और प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। और भारत के समुद्री तटों से लगा भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते बीच में खटास भरे रहे, लेकिन इस समय सामान्य स्थिति में है। तो दोस्तों, ये थे भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ जो सामाजिक रिश्ता है भारत का, वो कैसा है उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया आपके साथ। तो इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।